जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे की पल पल डेट आपको मिलते रहे। अगर इसके पीडीएफ चाहते हैं, जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुआ था, 30 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। जैसे ही CBT 1 का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो फिर CBT 2 का क्वेश्चन लेके आप लोग के बीच आएंगे। फिर इस तरह RPF का लेके आएंगे। जो एग्ज़ाम आने वाला है सारा का सारा क्वेश्चन हम आप लोग के बीच ले आएंगे। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। R + J + M $HQR इस क्रम में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि सेकेंड में क्या आएगा। ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे R के बाद J कितना को छोड़ा गया, 1 2 3 4 5 के छोड़ के बाद H लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कितना छोड़ा गया, 1 2 3 4 4। तो हम भी उसी तरह करेंगे। J लिया गया तो J के 5 में लेटर में लेना है, 1 2 3 4 5। तो Q कौन आएगा, Q। यहाँ पे J के बगल में क्या आएगा, Q आएगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि J के बाद 5 लेटर छोड़ते हैं तो M छूटेगा, 2 छूटेगा, डॉलर छूटेगा, H छूटेगा। तो उसके बाद आता कौन है, Q। तो Q को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ क्या भराएगा, Q। ठीक है, तो QF हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 से भारत की रक्षा मंत्री कौन है। उस समय जो थे फरवरी 2018 में कौन थे, निर्मला सीतारमन। लेकिन वर्तमान की बात करें 2024 के, तभी कौन है रक्षा मंत्री, है राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह अभी कौन है, भारत के रक्षा मंत्री है। तो वर्तमान में कौन क्या है, सारे चीज़ देख लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। ऐसे क्वेश्चन जब आए आपके सामने तो पहले बार का हल करने का प्रयास करें। ठीक है, ऊपर में जो बार दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 28 में 29 जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे आग खत्म होके कितना हो गया 28 में 26 प्लस में 28 क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, -2 अब बाहर में माइनस है। ठीक है, बाहर में क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस आगे में कितना है 27। ठीक है, 25 अब +2 कितना हो गया 27। अब 27 में 24 जाएगा, 27 के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसमें से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 क्या होगा राइट आंसर। माइनस प्लस का इसमें ध्यान देना है और ब्रैकेट के बाहर भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, 1.004 पे माइनस करने का रहा है 0.4। तो यहाँ पे माइनस करने पे सतर्कता रखना है कि दशमलव को दशमलव के जगह पे रखें, दशमलव के जगह पे दशमलव। ठीक है, यहाँ पे 4, उसके बाद कुछ नहीं तो 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे घटा देंगे, 4 में 0 हो जाएगा तो 0, 0 में 0 गया 0, यहाँ पे 0 है नहीं कटेगा, यहाँ से 1 आएगा, कितना हो गया 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट ए पे 0, तो क्या हो जाएगा 0.604, 0.064। ना तो कोई भी गलती भी कर सकता है, 1 भी दे सकता है, 1 भी है ऑप्शन में, तो ऐसा गलती नहीं करना है, दशमलव को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। इसका कौन से सिरे पर स्थित है, तो ये दक्षिणी सिरा होगा। कौन सा सिरा होगा, अब मान लेते हैं कि भारत का नक्शा है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, तो ये तो दक्षिणी सीमा इस
टाइप ही होगा नीचे वाला, तो ये दक्षिणी सीमा ही होगा, कभी उत्तर सीमा नहीं होगा। अगर फिर ऊपर वाला पॉइंट पूछा जाता है इंदिरा कॉइल, तो उसमें फिर दक्षिणी नहीं होके कौन सा होता, उत्तरी पॉइंट। अगर ये पॉइंट जो देखे इंदिरा पॉइंट, इसको अगर भूमध्य रेखा से अगर दूरी देखे तो कितना है, 876 किलोमीटर। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें जो जम्मू कश्मीर में है, तो उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉइल। ठीक है, तो इंदिरा कॉइल और इंदिरा पॉइंट में अंतर है। इंदिरा पॉइंट नीचे वाला है दक्षिण की ओर, ठीक है। इंदिरा कॉइल ये जम्मू कश्मीर है ऊपर उत्तर की ओर, ठीक है। दोनों में अलग अलग है, और जब भी देता है तो दोनों ऑप्शन देता है, वहाँ पे गलती करने की संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार कांच के बर्तन के ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है। कांच का बर्तन है, कह रहा है कि ऊपरी हिस्सा क्या है, बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 7 मीटर सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलेकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो इसे पूरा भरने के में कितने जल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बर्तन का आयतन देख लेते हैं। ये क्या हो गया, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। तो लिख देंगे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, प्लस गोले बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आता है पाई r² h। अब यहीं पे सारा का मान हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारा का वैल्यूएशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मान बैठाते हैं 4/3, तो 4/3 होगा, ठीक है। पाई का वैल्यू पता है 22/7। आर का वैल्यू कितना है, आर यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे डी दिया है, व्यास दिया है, तो हम लोग इसको आर बनाएंगे, d/2 होता है आर, तो ये कितना हो जाएगा 21/2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस और फिर बैठा देंगे मान पाई r² h, पाई का मान 22/7, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास दिए, चौड़ाई का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा दिया है वह, हमको r चाहिए, तो r बाय क्या होता है 2 होगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू h कितना दिया गया है 7, h कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व कर देंगे सारा का तो क्या आएगा आंसर आएगा 4939, ठीक है। तो मेन बेसिक होता है फार्मूला अगर याद है तो आप इस टाइप का सवाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे के गेंद का वजन क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि अगर प्रत्येक लोहे का वजन सेम है तो 10 लोहे, मान लेते हैं एक गेंद का वजन है 1 kg, तो 10 लोहे का वजन कितना हो जाएगा 10 kg, ठीक है, 10 kg होगा। अब पहला कथन क्या कर रहा है, प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन 5 kg है, 1/4 का वैल्यू है 5 kg, तो हम एक गेंद का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 20 kg। यहाँ कह रहा है कि 10 लोहे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 kg। दूसरे में क्या कर रहा है, 3 लोहे के बॉल का कुल वजन, 3 लोहे का बॉल का कुल वजन 2 लोहे के बॉल के कुल वजन से 20 kg ज़्यादा है, तो 2 - 3 = 20, यानी कि एक गेंद का भार निकल के आ रहा है 20 kg। तो यहाँ से हम लोग 10 kg का भी 10 का भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा
200 kg, यानी कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दोनों पर्याप्त है, अकेले अकेले भी पर्याप्त है। एक से भी हम लोग निकाल सकते हैं और दो से भी निकाल सकते हैं, या तो एक या तो दो, जो भी दे दे दोनों से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दस छात्रों के समूह में प्राप्तांक औसत 20 है। 10 छात्र है जिसका प्राप्तांक कितना है 20, तो कितना हो गया 200। ठीक है, अब कह रहा है यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए, छात्रों की संख्या अब कितना हो गया 9, और शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। बढ़कर कितना हो जाता है 21, टोटल कितना हो गया 9, 9 दूना 18, 289। ठीक है, घटा कितना 11 kg। एक लड़का जो गया, जाने वाला लड़का का वेट कितना था या प्राप्तांक कितना था 11। अब क्या कर रहा है कि पुनः एक छात्र के शामिल हो जाने से 9 था, फिर एक शामिल हो गया, एक प्लस हो गया, तो कितना हो गया 10 छात्र का औसत कितना हो गया घटकर 20.6। ठीक है, जब इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 206, फिर बढ़ गया, कितना बढ़ा 289 से बढ़कर 189 से बढ़कर कितना हो गया 206, तो कितना बढ़ा 17, 11 6 17। तो अब क्या कर रहा है कि समूह से बाहर गए छात्र और समूह में आए नए छात्रों का प्राप्तांक कितना होगा। पहला छात्र गया था तो 11 किलो का अंतर आया था, जब दूसरा आया तो फिर 17 kg का अंतर आया। तो यही दोनों का औसत पूछ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया 28/2, कितना हो गया 14, 14 का अंतर होगा औसत। अगला क्वेश्चन है, 5 आदमी या 10 औरत, 5 मेन या कर रहा है कि 10 औरत किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। 3 आदमी और मतलब प्लस 4 औरत उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि एक औरत और एक पुरुष का रेशियो, ये 5 मेन का औसत, ये 5 मेन का औसत, ठीक है, ये 10 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मेन बराबर 2 ओमेन। ठीक है, 1 मेन बराबर 2 ओमेन। एक पुरुष का जितना क्षमता है 2 औरत के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये हो गया, यहाँ से हमें एक चीज़ का तो पता चल गया, फिर से देख लेते हैं। 5 मेन बराबर 10 ओमेन किसी काम को क्या कर सकता है 20 दिन में करता है। ठीक है, अगला समीकरण क्या कर रहा है 3 मेन प्लस 4 ओमेन कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से हम एक आदमी औरत का कैपेसिटी निकाल सकते हैं, 2 और यहाँ पे 10 है, तो 1 मेन का कैपेसिटी क्या है 2 ओमेन के बराबर है। तो यहाँ तो 3 मेन पहले से ऑलरेडी से है। ठीक है, 3 आदमी हैं और 2 औरतें। अगर इसको हम औरत 4 औरत है अगर आदमी में कन्वर्ट करें मर्द में, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्षमता 2 के बराबर है, तो 4 का क्षमता किसके बराबर होगा 2। अब यहाँ भी कितना हो गया 5, 3 2 5, ये भी अब क्या हो गया मेन। ठीक है, यहाँ भी 5 आदमी 20 दिन में कर सकता था, यहाँ भी 5 आदमी है, ये भी करने में कितना दिन लगे 20 दिन ही लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे सवाल में हमेशा पहले कन्वर्ट करने की प्रयास करें। अगला क्वेश्चन, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है। तो ये मणिपुर राज्य है जो क्या कहते हैं उत्तर भारत, दक्षिण उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आधुनिक आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन, लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी महिला हॉकी टूर्नामेंट 2016 का फाइनल कौन सी टीम ने नीदरलैंड्स को हराकर जीता। तो किसने हराया था, अर्जेंटीना ने हराया था।
अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले। यहाँ पे यूनिट किया गया है, कार्य का यूनिट होता है क्या, जूल, तो उसी तरह पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट। तो यूनिट भी इम्पोर्टेंट है, उससे रीजनिंग तरह भी बना के आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, पावर मैक्सिमम लड़का यहाँ पे शक्ति मार देगा, लेकिन पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहती है। तो ये सभी को पता होगा, सोडियम एक ऐसे धातु है जो एक रूम पे नॉर्मल टेम्परेचर पे तरल रूप में पाया जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र संख्या में आगे आएगा। तो पूछ रहा है कि इसका अगला यानी कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे सब कुछ में ध्यान देना चाहिए। ये जो है बना हुआ, ये पहले इस तरह बना हुआ है, सेकेंड में इस तरह बना हुआ है, फिर थर्ड में इस तरह चला गया है, फिर फोर्थ में इस तरह चला गया है, फिर फिफ्थ में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सिंबल जो है चलेगा। फिर प्लस है तो नीचे आ गया है, प्लस ऊपर से कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है। फिर नीचे से कहाँ चला गया है, बीच में, बीच से कहाँ चला गया है, ऊपर, ऊपर से अब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे दे देंगे। ठीक है, पॉइंट, पॉइंट कहाँ चला गया है, पॉइंट नीचे यानी कि मिडिल में था, मिडिल से चला गया है ऊपर। ठीक है, ऊपर से फिर आ गया है नीचे, सबसे नीचे, नीचे से आ गया है मिडिल, तो इस बार कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। फिर जो लकीर इस टाइप का है वो देखिए, वो पहले था नीचे, नीचे से आ गया मिडिल, मिडिल से चला गया ऊपर, ऊपर से कहाँ जाए, आ गया नीचे, अब नीचे से कहाँ जाएगा, तो मिडिल में आ जाएगा। तो ऐसा जो सिंबल होगा वो राइट आंसर होगा। इस टाइप का सिंबल जो होगा वो राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, 1 नंबर में उस तरह का सिंबल बना हुआ है, क्योंकि हम भी बनाए थे तो इसी टाइप का सिंबल आया था, 0.0 और ये प्लस। ठीक है, तो 1 नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 14, 21, 35 का एलसीएम क्या होगा। बहुत ही आसान है, 2 से कर देंगे, 7, 21, 35। अब नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा तो 7 से जाएगा। एक बार में 7, 3, 5, 5 3 15, 15 7 105, 105 गुना 2 कितना होगा, 210। राइट आंसर क्या होगा, 210। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।